बीएसपी सुप्रीमो मायावती से कांग्रेस ने फिर लिया पंगा। माया के दिल में है कमल और जुबान पर अंबेडकर। माया के नाम पर क्यों भिड़ गए दो दलित नेता? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार सत्ता संभाल चुकी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सफाई देते हुए कहा था, बीएसपी ना तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ है, बल्कि इन दोनों व अन्य और किसी भी जातिवादी गठबंधनों से अलग अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के अम्बेडकरवादी सिद्धांत और नीति पर चलने वाली पार्टी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सफाई बता रही है कि वो किस कदर इस बात से परेशान है कि उनकी पार्टी बीएसपी को कभी बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है तो कभी बीजेपी की बी टीम बता दिया जाता है, जो कि देश से जुड़े कई मुद्दों पर मायावती केंद्र सरकार का साथ देती नजर आती हैं। और इसी बात को देखकर लगता है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए खुद कभी भाजपाई रहे पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज दलित नेता उदित राज ने इस बार बीएसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि बसपा कौंसीराम और विरासत का लाभ मनुवादी ताकतों को पहुँचा रही है। वोट चोरी से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इसके विरोध में बसपा को संघर्ष करना चाहिए। यही काशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। काशीराम जी की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन से बीएसपी का कुछ वोट रुका रहेगा और उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। मायावती के दिल में कमल है और दिखावे के लिए जुबान पर अंबेडकर। मजे की बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दिल में कमल होने का आरोप कोई और नेता लगाता तो समझ में भी आता। ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता उदित राज, खुद कभी बीजेपी के दिग्गज नेता थे और मोदी लहर के दम पर साल 2014 में राजधानी दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से सांसद बने थे और आज कह रहे हैं कि मायावती के दिल में कमल है, जिन्हें बीएसपी के ही कद्दावर नेता और सांसद रामजी गौतम ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, जब बसपा आगे बढ़ रही है और विपक्षी पार्टियां अपने चमचों को एक्टिव कर इस तरह की अनर्गल बातें करवा रही हैं, बहन जी के 4 बार के शासन में बहुजन समाज को आत्मसम्मान, शिक्षा, रोजगार हर क्षेत्र में भागीदारी मिली है। उदित राज की बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, इसीलिए इस तरीके की बेफिजूल बातें कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज को चमचा बोलकर मुंहतोड़ जवाब देने वाले रामजी गौतम ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेसी उदित राज ने बीएसपी से पंगा लिया हो। इससे पहले इसी साल फरवरी में उन्होंने बयान दे दिया था कि मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोंटने का काम किया है, अब उनका गला घोंटने का समय आ गया है। कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। मायावती का गला घोटने की बात करने वाले कांग्रेस नेता उदित राज के इस विवादित बयान के बाद जबरदस्त सियासी बवाल मचा था, जिसके बाद उन्हें अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी थी और एक बयान जारी करते हुए कहा था कि मैंने 17 फरवरी को लखनऊ में एक वार्ता में कहा था कि मायावती जी बहुजन आंदोलन का गला घोटा है और अब इनका गला घोटने का समय आ गया। मेरा कहने का तात्पर्य हो गया था कि समाज इनसे सावधान हो जाए, अब इनको छोड़े। उसके बाद बहुत बड़ी प्रतिक्रिया करी और सैकड़ों जगह डेमोन्स्ट्रेशन किया, मेरा पुतला जलाया और धमकियां आई, यहाँ तक कि 1 लाख रुपया मेरे हत्या करने पर इनाम भी इनके कार्यकर्ता ने घोषित किया है, इनके जो भी सपोर्टर हों। आज मायावती जी लखनऊ में आकाश आनंद जी को सारे पदों से मुक्त कर दिया। कुछ महीने पहले उत्तराधिकारी बनाया, उसके कुछ दिन बाद उनको उत्तराधिकारी पद से मुक्त कर दिया, आज सारे पदों से मुक्त कर दिया। तो इसमें कौन इनका गला काट सकता है जब ये खुद अपनी मिशन का, अपनी पार्टी का ही गला काट रही है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को वहाँ क्या करना चाहिए?
वहाँ कोई मिशन नहीं है, न कोई मांग है, न आरक्षण बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उदित राज की नजर बीएसपी के दलित वोट बैंक पर थी, जिसे साधने के लिए उन्होंने दलितों से यहाँ तक की अपील की थी कि मायावती ही अपनी पार्टी को खत्म कर रही हैं, इसलिए सभी दलित कांग्रेस में लौटें और कांग्रेस को मजबूत करें। न जाति जनगणना की बात है और न निजीकरण के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने की बात है, और न ही जो दलित ओबीसी के ऊपर उत्पीड़न होता, उनके हक को मारे जाते, उस पर धरना प्रदर्शन कुछ होता नहीं। तो मैं आह्वान करता हूं कि वो सब कांग्रेस में अब लौटे, कांग्रेस को मजबूत बनाए, ताकि जो हमारी मांगे हैं उसको ताकत दें। अब मायावती जी खुद ही अपनी पार्टी को खत्म कर रही हैं, और जो लोग मुझसे नाराज थे और गाली गलौज किए, अब वो महसूस करना चाहिए कि मैंने एक अच्छी भावना के साथ वो चीज कही थी, सावधान करने वाली बात कही थी, उसको उल्टा ले गई और अब वो स्वयं वही काम कर रही। तो उन सब को विचार करना चाहिए कि मेरी कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी। मैं चाहता था कि जिंदा रहे और मिशन जिंदा रहे। जब मिशन को खुद ही जो खत्म कर रहा है, वहाँ रहने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। धन्यवाद। मैं उदित राज बोल रहा हूँ। उदित राज ने बयान उस वक्त दिया था जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि माफी मांगने के बाद आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हो गई थी और अब तो जोर शोर से साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने की अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिसका आगाज 9 अक्टूबर को होगा, जब बीएसपी राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर पार्टी के संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर एक भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अभियान चलाया जा रहा है 9 अक्टूबर चलो लखनऊ। और इस बार बीएसपी ने नया नारा भी जारी किया है, बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का, जिसके बारे में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने एक ट्वीट में बताया। बीएसपी की नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एवं युवाओं के उत्थान के लिए 9 अक्टूबर 2025 को होने वाला विशाल राज्यव्यापी कार्यक्रम आने वाली युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी स्मारक स्थल लखनऊ चलो। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी इसी कार्यक्रम के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है और कभी भाजपाई रहे कांग्रेस के दलित नेता उदित राज कह रहे हैं कि मायावती के दिल में कमल और जुबान पर अम्बेडकर है। उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।